समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। समक्ष बैठे आदरणीय अजय सर बैठे हैं, मैं चंदौली सुना चुका हूँ। आदरणीय फ्लैग प्रमुख जी बैठे हैं, मेरे गार्जियन, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय दिनेश चंद्रा सर हैं, और मेरे बड़े भाई और जिनके योग्य पिता के योग्य सुपुत्र हैं डॉक्टर भारत भूषण यादव जी, जो इस गीत में पिताजी का, बाबू जी का जिक्र आएगा। तो मैं, चूंकि डीएम साहब को जाना है, मेरी एक सिस्टम में पढ़ता, लेकिन पहले चंदौली पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वाली रचना पढ़ूंगा। तो आप सभी मन दें, मैं आप सभी को नमन करता हूँ और अपनी जनपद का एक दृश्य आपके समक्ष रखता हूँ। और चंदौली में कवि सम्मेलन हो और चंदौली के गीत से आदरणीय धनंजय सर बैठे हैं, विधायक जी तो कई बार सुने हैं, तो मैं सुनाता हूँ और आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत कि धान का हूँ मैं कटोरा देखो, प्रीति के रीत की बौली हूँ। धान का हूँ मैं कटोरा देखो, प्रीति के रीत की बौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। जब पहली बात वीरों की होती है तब धानापुर याद आता है, जिसके आप एकदम नजदीक रहने वाले अजय भैया ब्लॉक प्रमुख जी हैं। तब मैं कहता हूं कि धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। 16 अगस्त को आदरणीय डीएम साहब पहुंचेंगे और वही धरती है धानापुर जो इंग्लैंड में अपनी गूंज को पैदा किया। तब मेरा जैसा कवि यह बात लिखता है कि धाना गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। स्वतंत्रता के मुरादियों में देशभक्ति का था उन्माद। मौत भी आएगी समर में, इसका ना था उन्हें विषाद। मौत भी आएगी समर में, इसका ना था उन्हें विषाद। मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो गंगा तट पे नरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। जनपद में चंदौली हूँ। देवेंद्र भैया मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपके सामने मैं पहली बार सुना रहा हूँ। अब मैं दूसरा दृश्य दिखा रहा हूँ, जिसके लिए यह जनपद, यह धरती केवल अपने देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जानी जाती है। यह चंदौली है। तब मैं कहता हूँ कि चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। जागेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। अनिल सर, आपके सानिध्य में तो कितनी बार पढ़ा। तब मैं कहता हूँ कालेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। और अगली 2 पंक्तियां 3 महीने में लिखा, क्योंकि ये शोधपूर्ण रचना है दमदार भाई। इतना आसान नहीं था लिखना, लेकिन 3 महीने में 2 पंक्तियां मिली। तब मैं आपके समक्ष रखता हूँ। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। मैं कर्मनाशा, मैं चंद्रप्रभा और कर्मनाशा के, मैं चंद्रप्रभा और कर्मनाशा के संगम पास धरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। जनपद में चंदौली हूँ।
बहुत अच्छा। और तीसरा दृश्य माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो नजीर बनी है उसका जिक्र करते हुए आगे बढ़ता हूँ। स्वागत। कि दीन दयाल स्मृति उपवन अद्भुत है पहचान मेरी। और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां जिस नगर में बैठे हैं आदरणीय सर, कि दीन दयाल स्मृति उपवन अद्भुत है पहचान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। ये यही मुगल सराय जिसे आज हम लोग दीनदयाल नगर के नाम से जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो ईमानदारी के प्रतीक थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की यह जन्मस्थली मुगल सराय दीनदयाल नगर। तब मेरे जैसा कवि लिखता है कि लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। और एक महत्वपूर्ण बात कि किनाराम की तपोभूमि और बुद्ध का लिए इतिहास हूँ मैं। किनाराम की तपोभूमि और बुद्ध का लिए इतिहास हूँ मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं। जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो, जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो। पावन धरा रमौली हूँ मेरी कोख में वीर है पलते। जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। और अंतिम बात सर, अंतिम बात इस बात के साथ कि तमाम विभूतियां इस जनपद में पैदा हुई, हमें गर्व है। उन विभूतियों, कुछ विभूतियों का नाम ले पा रहा हूं और अपने इस रचना को विराम दूंगा कि कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है। कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है। विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। बहुत कम लोग जानते हैं गिरजा देवी ठुमरी गायिका यही इसी तरह से पैदा हुई। चक शहोद्वारे चक में पैदा हुई, सकलडीहा में पढ़ी बढ़ी और देश का नाम रोशन किया। तब मेरे जैसा एक खोजी पत्रकार होते हैं और एक खोजी कवि होता है, तो मैं खोज के लिखता हूँ कि विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। कमलपति की कर्म भूमि, ये सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। देवेंद्र भैया, अरुण भैया, कमलपति की कर्म भूमि और राजत का यह सासू हूँ मैं। जब बाबूजी का नाम आता है रोवे खड़े हो जाते हैं। कमलपति की कर्म भूमि और राजत का यह सासू हूँ मैं। जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं। जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का। बहुत अच्छा, क्या बात। मैं सींच रही हूँ, मैं सींच रही हूँ इस उपवन को, गंगा धारा भूपौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। बाबूजी के आदरणीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी के सुपुत्र बड़े भैया डॉक्टर भात भूषण यादव जी, जो कई फिल्मों में आकाशवाणी दूरदर्शन से लेकर तमाम जगह आपने काम किया और आपकी जब उपस्थिति होती है तो ऐसे ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। अब डीएम साहब अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अभी मैं अपना कुछ काव्य पाठ करूँगा। बहुत समय दिया आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ऐसे कवि सम्मेलनों में आते रहिए।
ताकि एक संदेश भी जाता रहे कि काव्य प्रेमी डीएम कम से कम चंदौली जिले को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, स्वागत है। वैसे अनिल सर, इसको अंत में पढ़ना था भैया, अंत में पढ़ना था, लेकिन पहले पढ़ दिया। अब मैं अपने थोड़े से मूड में आता हूँ, क्योंकि हास्य कवि सम्मेलन है। आप सभी की दुआएं चाहता हूँ, मंच का भी ध्यान चाहूँगा कि दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं, हर घड़ी प्यार के गीत गाता रहूं। वाह, इतनी हिम्मत मुझे बख्श दे ऐ खुदा, गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता रहूं, गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता रहूं। और अपनी माँ को याद करता हूँ। ईश्वर, खुदा, भगवान, गॉड के बाद माँ को याद कर रहा हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप सभी की माँओं को समर्पित चार पंक्तियाँ। लाख तूफान चले तेज हवाएं लेकर, लाख तूफान चले तेज हवाएं लेकर, जुल्म ढाए ये घर, जुल्म ढाए ये बुरा वक्त बलाएं लेकर, जुल्म ढाए ये बुरा वक्त बलाएं लेकर, बाल बाका तेरा कोई को बंद कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कोशिश करूंगा बाद में पढ़ूंगा। कोई नहीं, अच्छा है। लाख तूफान चले तेज हवाएं लेकर, लाख तूफान चले तेज हवाएं लेकर, जुल्म ढाए ये बुरा वक्त बलाएं लेकर, बाल बाका तेरा कोई नहीं कर सकता है, बाल बाका तेरा कोई नहीं कर सकता है, घर से निकले हो अगर माँ की दुआएं लेकर, घर से निकले हो अगर माँ की दुआएं लेकर। दमदार जी कह रहे थे भैया एक भाभी है और बच्चा है, फिर भी अकेला क्यों? मैंने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, सबके सामने बताऊंगा। तो मैंने कहा कि सबके सामने बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। वैसे अनिल सर जानते हैं कि जान से भी ज़्यादा था जहाज से। वैसे कल्पना है, कभी तो कल्पनाओं में ही जीता है। आदरणीय कमांडेंट सर बैठे हैं, संजय सर भी आ गए हैं पीछे, बड़े भाई हैं। तब मैं कहता हूँ कि जान से भी ज़्यादा था जहाज से, चांद के पार ले कर था जाना जिसे, वो किसी और के घर के जेनत बने
नाज से। और एक छोटी सी गजल, दो तीन शेर है, मैं उसके बाद अपना विराम देता हूँ। भैया एकदम ताज़ा गजल है, 2-3 शेर में पढ़ना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर के लिए। स्वागत है। उसके पहले एक कथा में पढ़ता हूँ कि जनता मुसीबतों में गिरफ्तार हो गई। वाह। जनता मुसीबतों में गिरफ्तार हो गई। चिंगारी नफरतों की असरदार हो गई। चिंगारी नफरतों की असरदार हो गई। हद से गुजर रही है आप पीड़ा अवाम की, पीड़ा अवाम की। ये राजनीति जब से कारोबार हो गई, ये राजनीति जब से कारोबार हो गई। तब मैं कहता हूँ नफरत की आग मिलके बुझाना जरूरी है। नफरत की आग मिलके बुझाना जरूरी है। उजड़े हुए चमन को सजाना जरूरी है। उजड़े हुए चमन को सजाना जरूरी है। ये वक्त कह रहा है सुनो मेरे दोस्तों, ये वक्त कह रहा है सुनो देशवासियों, सुनो देशवासियों। अमनो अमा की शम्मा जलाना जरूरी है। अमनो अमा की शम्मा जलाना जरूरी है। और बहुत महत्वपूर्ण शेर पढ़ने जा रहा हूँ भैया कि दौलत कमा लिया है तूने बेशुमार, तो दौलत कमा लिया है तूने बेशुमार, तो तूने बेशुमार, तो इज्जत भी जिंदगी में कमाना जरूरी है। इज्जत भी जिंदगी में कमाना जरूरी है। और अंतिम बात कहता हूँ, स्वागत है। शिद्दत से जिसने पाला हमें बख्श जिंदगी, शिद्दत से जिसने पाला हमें बख्श जिंदगी। अपना भी फर्ज हमको निभाना जरूरी है। अपना भी फर्ज हमको निभाना जरूरी है। बहुत बहुत